अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करे, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करे। दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौसरिध्यासपसो वृद्धिंगता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणः, पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो, ये बुद्धिरिद्धीश्वराः, सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे, चंपायां वसपूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम, शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो, निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य शाख्य तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे, शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी, कल्याणानितराणि पंच सततम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्री शंकराणामुषाः, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनै धर्मार्थ कामान्विता, लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता, निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वास्तरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि, आश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु, आहरा भय भय सदसाधान दत्तावधाना नाम, खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम, यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र वितरणीशीलानाम, तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान, शास्त्रोत सास्वादन मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम, निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम, श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम, भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक जम्बूदी भस्नापुर से आपको देखने को मिलता है। आपका पूरा दिन मंगलमयी होता है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। ते लोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहेत नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन निषेध रस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृतकारी संताप दूर कर से कांति देता।
घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 सम तम पम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ के किरणों सम कांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोणगल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम राम राष्ट्यवच नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोर्ते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण ते लोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं तु विवरोतार्यामि मंगल आरती ओरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल कांत भावकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब सेंदित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई धवल मंगल कांत भावकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें। महासिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशाय सप्ताम नाम विनाश ओम राम दीम रूम नवम राशोधर्मा गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमंजी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीजेवाला प्रभार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री देसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाल्टे ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनी जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से श्री वीर कुमार जैन श्रीमती शैली जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ
डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा श्री पारस जैन महमूदाबाद श्री अभय जैन दरवलोट स्वास्थ्य लाभा परिवार से श्री सम्यक जैन एडवोकेट सुख समृद्धि हेतु श्री पवन जैन मालती जैन प्रांजल जैन दिल्ली निवासी परिवार से श्री राजमल स्वर्गीय श्री राजमती लरप्पा सदलगे परिवार बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबी रपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरे मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरिक छाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभासी संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरधना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरिहन पास मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांडीवली मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेर आदित्य प्रीति नित्याजन छोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड नांदेड़ मुंबई श्री कांताबेन जैन स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन स्वर्गीय श्री महेश जैन पालवी परिवार की स्मृति में साइन चुनाभट्टी मुंबई श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन फुसेगांव हिंगोली महाराष्ट्र श्री जीवनमुल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हादी खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम श्रीमती उषा सोगानी स्वास्थ्य लाभास जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी श्री अनिल कुमार सेठी पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक बिहार दिल्ली श्री नरेंद्र सुमन जैन गोधा छवि जैन नेहा बड़ियात्या गुड़गावा सौवंदना संजय शाह डॉक्टर उन्नति डॉक्टर रुचिता शाह मसवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीनाथी देवी कमल कुमार निशी अभिषेक सुभी करण नूपुर काबेन ठोलिया चेन्नई श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री सुधा राधे श्याम अग्रवाल स्वास्थ्य लाभार तुमसर भंडारा महाराष्ट्र श्रीमती सरोज सुंदरलाल उर्वशी शुभम जैन बलावत डूंगरपुर राजस्थान श्री निर्मल मीरा अमित विनीता दौशिलेन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान श्री धर्मचंद नितिन अंशु गायत्री ऋषभ जैन रामकिशन हाउस हौस खास नई दिल्ली श्रीमती शशि जैन पुत्र पंकज गीता मनीषा मेघा आदि दशका जैन धर्मा अपार्टमेंट गुड़गावा दिल्ली श्रीमती शांता देवी रमन लाल बाकलीवाल परिवार शाहगंज औरंगाबाद
श्री पवन कुमार सेठी अभय शिल्पा अतिशय कनिष्का जैन नारायण बिहार नई दिल्ली कमला बीरी वाले। डॉक्टर किंसुकी जैन विजेंद्र सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद हरियाणा। श्रीमती प्रेमलता डागरिया जैन कोटा राजस्थान निवासी परिवार से। प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जैन श्रीमती प्रभा जैन श्रीमती उषा जैन श्रीमती नीलांजना जैन भगवान मध्य प्रदेश निवासी परिवार से। श्री संजय जैन श्री इंद्र मनगंगवाल परिवार डोंबिवली मुंबई निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिन आयु बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्वनाम बिन कर्म चिंचिंदी बिन सर्वगोत्र बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिन सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगलभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर बगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्ववायुव्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्ववासव्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी डाक्टिसाकिन्याद भयम चिंचिंदी सर्वधनानि बिंदी भयम चिंचिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्वदाज भयम चिंचिंदी सर्वचौर भयम चिंचिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वाक्रोधध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वपापमृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वनुमानामलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे आशोज मासे कृष्ण पक्षे तृतीय शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा श्री विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावचौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोबरी शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाच ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बले जाऊं मन वचकाय हे करुणा निध दुख मेटो याते में पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी चुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान आदिनाथ भरत बाबू भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम होभोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान विशाल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा
ओम ह्रीम नेमिनाथ भगवान के श्री चरणों में, पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जल फल वसुचर्य मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बोरतार पूजत पाप्यरों। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप स्थल पर कमल मंदिर में विराजमान अश्वकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रह जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यकाछुर लक्षुलिका सभी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर निर्माण की पावन प्रेरिका 108 फीट विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका शाश्वती अयोध्या आदि तीर्थों के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता। एक दो सूचनाएं, उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन सभी भक्तों को सूचित करना है। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, इस संस्था की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 2022 में। सन 1972 में राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राजस्थान दिल्ली के पहाड़ी तीर्थ पर मंगल चातुर्मास हुआ, आगमन हुआ और उसी वर्ष पूज्य माता जी की भावना हुई जम्बूद्वीप रचना का निर्माण किया जाए। इस निमित्त से दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान इस नाम की संस्था की स्थापना राजधानी दिल्ली के भक्तों ने 1972 में करके और उसका रजिस्ट्रेशन राजधानी दिल्ली में कराया और इसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से संस्थान ने सारे देश के अंदर धर्म प्रभावना के 50 वर्ष में गौरवमयी अनेक कार्यक्रम संपन्न किए हैं। अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धार निर्माण विकास का कार्य किया है। बड़े बड़े आयोजन देश और विदेश के अंदर संपन्न करके इस संस्थान ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसी संस्था का 50वां यानी स्वर्णिम जयंती महोत्सव, स्वर्ण जयंती महोत्सव 50 वर्ष की संपूर्ति पर 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शरद पूर्णिमा का समय, जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का हम और आप 89वां जन्म जयंती महोत्सव मनाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। 7 से 9 अक्टूबर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होंगे जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव, 71वां संयम दिवस और संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव एक साथ संयुक्त रूप से हजारों की जनता में यहाँ पर हम लोग संपन्न करेंगे 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, जिसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। सभी भक्तों को, दिगंबर जैन समाज के सभी भक्तों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस महामहोत्सव में आकर के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें और जिनकी भावना हो 1,11,000 रुपये की राशि देकर के जम्बूद्वीप रचना के अंदर निर्मित 78 अकृत्रिम चैत्यालय में से एक चैत्यालय का अभिषेक, महासांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चांदी की झारी से भगवान का अभिषेक और उसके बाद मध्याह्न में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ छोटी राशि में 5100 रुपये की राशि में पूज्य माता जी के कर कमलों में एक शास्त्र भेंट करने का अवसर, पुण्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 1,11,000 रुपये की राशि में पाद प्रक्षाल, भगवान का अभिषेक और शिलालेख पर नाम रहेगा हमेशा के लिए। 5100 रुपये की राशि में पाद शास्त्र भेंट करने का अवसर आपको प्रदान कराया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो 1,11,000 रुपये अथवा 5100 रुपये अथवा 51,000 रुपये की राशि दे करके और इस स्वर्ण जयंती महोत्सव और 89वें जन्म जयंती महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और पुण्य प्राप्त और सौभाग्य प्राप्त कराएं अपने परिवार को।
अपूज्यगणी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। जो अभी नवरात्रि व्रत का पहले मंत्र बोलेंगे, जो कि चक्रवर्ती भरत से संबंधित मराठी व्रत कथा संग्रह में माना गया है कि चक्रवर्ती भरत ने आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक 9 दिन अखंड भगवान शब्देव की आराधना की है, अनुष्ठान किया है। पुनश्च आश्विन शुक्ला दशमी को चक्ररत्न आगे करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। इसीलिए ये नवरात्रि व्रत और विजयादशमी नाम से प्रसिद्धि हुई है। मराठी व्रत कथा संग्रह के अनुसार ये प्रकरण है, उसी के अनुसार ही मैं व्रत करती हूँ, कराती हूँ और बोलती हूँ। हम तो केवल मंत्र जप लेते हैं, आप लोग जो है व्रत करते हैं, कराते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहं। आदिनाथ तीर्थंकराय। आदिनाथ तीर्थंकराय। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। जैसा कि आपने देखा है, बड़वानी में अति प्राचीन भगवान जो विराजमान हैं, हजारों हजारों वर्ष पूर्व से उनकी प्रतिमा में दोनों तरफ गोमुख यक्षी चक्रेश्वरी यक्षी बने हुए हैं, उत्कीर्ण है। ऐसे ही खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में भी अनेकों प्रतिमाओं के साथ में यक्ष यक्षिणी उत्कीर्ण है आदि। अभी भगवान मांगी तुंगे विराजमान हुए, उनके भी आजू बाजू में गौमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी उत्कीर्ण है। कुंडलपुर जो है बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध बुंदेलखंड में, वहाँ भी भगवान ऋषभदेव उनके सिंहासन के पास गौमुख यक्ष चक्रेश्वरी देवी उत्कीर्ण है। ये मंत्र मैंने मराठी व्रत कथा संग्रह से बोला है। अब हम चलेंगे नवदेवता मंत्र की ओर। आज तृतीय दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरम आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च शारदा पक्ष के मंत्र को बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। पुनश्च जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत और जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी अभी राजधानी दिल्ली में भगवान भरत विराजमान हुए हैं। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा अभी आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य श्री शांतार महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है और ईस्वी सन 1924 में वो आचार्य बने हैं। आचार्य पदारोहण उनका हुआ है और आचार्य श्री वीर साहजी महाराज का और साथ में ही उनके नेमिसार महाराज जो मुंबई में जिन्होंने पोदनपुर तीर्थ बनाया, दोनों ने उसी दिन मुनि दीक्षा ली है। ऐसे उनके मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है। हम और आप सभी भक्ति भाव से उनकी पूजा आदि करके और उसको भी मनाएंगे। ओम ऋषि शांत सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब मैं आपको ले चलूँ श्री गौतम स्वामी की ओर। श्री गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में कहा है, अर्हत सिद्धाचार्यो
स्वाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगद्वन्द्येभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः इति पंचमहापुरुषाः प्रणुताः जिनधर्मवचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां तिसन्तु बोधिं बुद्धिनिष्ठाम्। सबसे पहले मैंने चैत भक्ति में ही गौतम स्वामी के मुख कमल से निकली चैत भक्ति में ही नव देवताओं की वंदना की है, सुनी है, पढ़ी है, और तभी मैंने नव देवता पूजा बनाई थी। उन्हीं नव देवताओं का व्रत चल रहा है। अब हम आपको ले चले इन्हीं गौतम स्वामी की भक्ति के अनुसार ही श्री कुंद देव ने भी 10 भक्ति में सिद्धों की भक्ति रचते हुए प्राकृत ने जो कहा है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री गौतम स्वामी ने सिद्ध भक्ति की है। 8वीं कम मुख्य 8 गुणाढ्य अनोवम में सिद्धे 8म पुढ़वि निविष्ठे निठी कज्जेय बंदिमो नित्यम। अब इसमें 2 गाथाओं का कल अर्थ हो चुका था, 3 तक हो गया है, आज चौथा काव्य लेंगे। पच्छायडेन सिद्धे पच्छायडेय सिद्धे दुग तिग चदुनान पंच चतुर्जमे परिवडिदा परिवडिदे संजम सम्मत नानमादिहिम। इसका पद्यानुवाद हम लेते हैं। जो साधु संवरण सिद्ध बिना मति सुध से केवल ज्ञान प्राप्त या 3 ज्ञान या 4 सहित केवल ज्ञानी हो सिद्ध हुए 5 संयम या 4 सहित संयम संकित ज्ञान आदि से च्युत हो पुनः ग्रह सिद्ध हुए। जो संयम संकित ज्ञान आदि से बिना पतित हो सिद्ध हुए। उनकी सबकी वंदना करते हुए श्री कुंद स्वामी। अब इसकी मैं जो संस्कृत टीका है श्री प्रभाचंद्राचार्य की, जो क्रियाकलाप में ईस्वी सन 1935-36 में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसी का पुनर्प्रकाशन जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कराया है, उससे आधार से मैं आपको सुना रही हूँ। पच्छायडे सिद्धे दुग तिग चतुर्नान पंच चतुर्जमे पश्चात्कृत्य द्वि त्रि चतुर्ज्ञानानि एकेन केवल ज्ञानेन सिद्धा। देखो, एक तो निश्चित है कि केवल जो सिद्ध पद प्राप्त करते हैं तो केवल ज्ञान से ही सिद्ध पद प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञानी अरहंत अवस्था प्राप्त करके ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं, तो एक ज्ञान से वो सिद्ध हुए। लेकिन भूतपूर्व नैगम के अपेक्षा कहते हैं कि जैसे 2 ज्ञान से सिद्ध हुए, कोई 3 ज्ञान से सिद्ध हुए, कोई 4 ज्ञान से सिद्ध हुए। 2 ज्ञान से कैसे सिद्ध होंगे? मति श्रुत अवधि मना पर ये 4 ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान, 5 ज्ञान हैं। उसे मति श्रुत ज्ञान के धारी कोई महामुनि दीक्षा लेकर ध्यान में स्थित हुए और कालांतर में उन्होंने 2 ज्ञान से ही छपक श्रेणी में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो भूतपूर्व नैगम्य की अपेक्षा 2 ज्ञान से सिद्ध माने गए हैं। मतिशुद्ध ज्ञान से, मतिशुद्ध ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान में स्थित हो गए, छपक श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई 3 ज्ञान से, तो 3 ज्ञान में मतिशुद्ध अवधि, मतिशुद्ध और अवधि ज्ञान प्राप्त करके तो ध्यान रखें। जैसे भरत चक्रवर्ती गृहस्थाश्रम में अवधि ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। भगवान की भक्ति करते करते 100वें संवत्सरण में भगवान की स्तुति कर रहे थे और उन्हें अवधि ज्ञान हो गया, देशावधि। लेकिन सर्वावधि परमावधि ज्ञान मुनियों के ही होता है, नियम है, ध्यान रखिए, संयमी मुनियों के ही होता है। तो कोई जो है मतिशुद्ध अवधि ज्ञान प्राप्त करके पुनः छपक श्रेणी में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए। कोई मतिशुद्ध और अवधि नहीं प्राप्त की, मना परिज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी में मना परिज्ञान में अवधि ज्ञान अंतर्भूत। मतिशुद्ध मना परिज्ञान
प्राप्त करके छपक श्रेणी में आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए। वो 3 ज्ञान से सिद्ध हुए माने गए हैं, भूतपूर्व नैगम्य की अपेक्षा। यहाँ केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, उसकी विवक्षा नहीं की गई। और कोई 4 ज्ञान से सिद्ध हुए, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्यय। इन चारों ज्ञानों को प्राप्त करके पुनः केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए। तो इस प्रकार से ये भूतपूर्व नैगम्य की अपेक्षा, अतीतकालीन नैगम्य की अपेक्षा से ही कथन है। अब आगे कहते हैं पंच चतुर जमे, यम माने संयम। चारित्र के 5 भेद किए श्री गौतम स्वामी ने। चारित्रम सर्वजन चरित्रम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम च पंचम चारित्र लाभाय। वीर भक्ति में श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि चारित्र का सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आश्रय लिया है, आचरण किया है और सभी शिष्यों के लिए उसका उपदेश दिया है। ऐसे पंचम चारित्र जो यथाख्यात चारित्र है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं 5 प्रकार के चारित्र को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा श्री गौतम स्वामी ने नमस्कार किया। अब इसमें जो है ये नियम है कि 5वां चारित्र जो यथाख्यात चारित्र है तो सब प्राप्त करेंगे ही करेंगे, और सामायिक संयम प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो पंच चतुर जमे कोई, और इसमें जो है सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के संयम यानी चारित्र माने गए हैं। आप गोमठसार जीव कांड में भी इनका विस्तार से वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। और तत्वार सूत्र की टीका आदि में विस्तार से वर्णन है। 5 प्रकार के चारित्र हैं। सामायिक संयम सर्व सावध की योग की निवृत्ति रूप है, उसमें भेद प्रभेद नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान एक सामायिक संयम से ही सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम को प्राप्त करके केवल ज्ञानी होते हैं। ध्यान रखें, उनके छेदोपस्थापना नहीं होता है। छेदोपस्थापना के 2 अर्थ हैं। प्रायश्चित में अर्थ किया है यानी दीक्षा आदि उससे च्युत हुए कोई तो उसका छेद करके प्रायश्चित देना आदि छेदोपस्थापना, वो यहाँ नहीं है। संयम में वो नहीं है। यहाँ है छेदोपस्थापना यानी 28 मूल गुण रूप चारित्र या 13 प्रकार रूप चारित्र, भेद रूप चारित्र का नाम छेदोपस्थापना है। आप प्रवचन सार की टीका में देख सकते हैं, प्रवचन सार ने बहुत स्पष्ट खुलासा किया हुआ है, बहुत स्पष्ट किया हुआ है। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व इसकी चर्चा दिल्ली में आई थी, तो मैंने प्रवचन सार आदि के प्रमाण दिखाए थे। ये नियम है कि तीर्थंकर भगवान उनके एक ही चारित्र होता, हमेशा ध्यान रखें। बहुत से प्रतिष्ठाचार्य भगवान की दीक्षा के लालच में भगवान के ऊपर 28 मूल गुणों का आरोपण करने लगते हैं, बिल्कुल गलत है। भगवान तीर्थंकर का नियम लिखा हुआ है, उत्तर पुराण आदि में बहुत स्पष्ट है। वो एक सामायिक संयम ही प्राप्त करते हैं, सर्व सावध योग निवृत्ति रूप। उसी में सब गर्भित है, सब अंतर्भूत है। एक सामायिक संयम ही उनके होता है, उनके छेदोपस्थापना नहीं होता है। सारे गुण उसी में सब अंतर्निहित हैं। और सामान्य मुनियों के, ईश्वर कल्पी आदि मुनियों के 28 मूल गुण जो दिए जाते हैं, 28 मूल गुण रूप जो मूलाचार में वर्णित, श्री कुंद देव के द्वारा वर्णित मूलाचार आदि ग्रंथों में, आचार सार ग्रंथ में, मूलाचार प्रदीप, अनगार धर्मावत आदि जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जो वर्णित 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों को पालन करने वाले मुनि छेदोपस्थापना संयम के धारक कहलाते हैं। ये नियम है। दीक्षा के समय परिणाम इतने उज्जवल रहते हैं। सबसे पहले सामायिक चारित्र होता है, फिर छेदोपस्थापना होता है। ये आचार्यों ने नियम बताया हुआ है। आचार्य वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि दीक्षा के समय के परिणाम को याद करो, दीक्षा के समय के परिणाम को याद रखो, तो आपके परिणामों में विशुद्धि, निर्मलता बढ़ती जाएगी। कभी आपके परिणाम गिरेंगे नहीं। हमेशा संबोधित करते थे साधुओं की, दीक्षा के समय को याद रखो।
अर्थात दीक्षा के समय परिणाम इतने उज्ज्वल होते हैं कि सामायिक चरित्र होता है, पुनः छेदोपस्थापना। 28 मूल गुण रूप साधु गुरु महाराज, गुरुदेव, आचार्य परमेश्वर, साधु परमेश्वरी 28 मूल गुणों का संस्कार करते हैं मुनियों के मस्तक पर दीक्षा की विधि के समय। और मयूर पंख की पिच्छी देते हैं, कमंडल देते हैं। ऐसे क्षुल्लक के लिए 11 प्रतिमाओं के संस्कार करते हैं, पिच्छी देते हैं, कमंडल देते हैं। तो पिच्छी देने का विधान दीक्षा विधि में है। आज कुछ चर्चा आई, बिना पिच्छी के भी क्षुल्लक बने, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। एक नया विषय सामने आ गया। आचार्य वीरसाज महाराज हमेशा कहते थे क्षुल्लक के हाथ में पिच्छी होनी ही चाहिए। सिद्धार्थ क्षुल्लक, अभयवती अभयरुचि क्षुल्लक, छिलिका, यशोधर आदि चरित्र में वर्णित चतुर्थकालीन सबके हाथ में पिच्छी थी, मयूरपंख की पिच्छी। पिच्छी सही से क्षुल्लक होते हैं जो भी है। तो ये जो है मुनियों के 28 मूल गुण परिहार। और तीसरा संयम है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि संयम किन्हीं को हो जाता है जो 30 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहे हैं तीर्थंकर आदि के पाद मूल में, और उनको ऐसी एक रिद्धि हो जाती है, परिहार विशुद्धि रिद्धि, जिसके द्वारा जीवों का घात नहीं होता है और वो कहीं भी जा सकते हैं। तो परिहार विशुद्धि संयम सबके हो, ये कोई नियम नहीं है। किन्हीं के हुआ नहीं भी हुआ, लेकिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो चतुर जमे सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में जाएंगे ही जाएंगे। तो सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम होता है, और 11वें 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है। तो 4 चारित्र होंगे ही होंगे। तीर्थंकर भगवतों की अपेक्षा 3 चारित्र, सामायिक और सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। और बाकी सामान्य सभी साधुओं के 4 संयम होंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। और 5 संयम किन्हीं के हुए, परिहार विशुद्धि भी हुआ तो 5 संयम हो जाएंगे। 5 संयम वाले भी मुनि हुए हैं, होते हैं, होएंगे। आज भी विदेश क्षेत्र में ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी वहाँ कोई तीर्थंकर हो रहे हो, किसी केवल ज्ञान हो रहा हो, किन्हीं का समोसरण बन रहा हो, हम और आप नहीं समझ सकते। वहाँ तो हमेशा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि होते रहते हैं, और भगवंतों के समोसरण हमेशा रहते हैं। हमेशा किन्हीं न किन्हीं को केवल ज्ञान आदि होता रहता है। 160 कर्म भूमियाँ हैं 2.5 द्वीप में, 5 भरत, 5 ऐरावत में। आज चतुर्थ काल है, आज पंचम काल है। चतुर्थ काल में सलाका पुरुष 63 सलाका पुरुष वे हैं, होते हैं, हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। पंचम काल में नहीं है। चतुर्थ काल के जन्मे किन्हीं ने पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्री जम्मू स्वामी आदि ने आगे नहीं हुए हैं, ये बात ध्यान में रखना। पंचम काल के जन्म में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पंचम काल के अंत तक सामायिक छेदोपस्थापना संयम रहेगा। 2 ही संयम है वर्तमान में। मुनि 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती की सामायिक छेदोपस्थापना संयम माना गया है। परिवर्तिता, परिवर्तित, परिपतित और बिना परिपतित। परिपतित का अर्थ है जो भावों से गिरे, द्रव्य से नहीं भ्रष्ट हुए। भाव और द्रव्य से भी कदाचित संबंध हो, जैसे भस्म व्याधि हो गई, गुरु की आज्ञा से वे इसको छोड़ा, और जब भस्म व्याधि दूर हुई तो पुनः मुनि बन करके आप कल्याण किया है, अनेकों ग्रंथों की रचना की है। आज उनके उपकार से, अष्टशास्त्री आदि ग्रंथों से, आत्ममीमांसा आदि ग्रंथों से हम उनकी गुण गरिमा और उनका ज्ञान और उनकी चारित्र निष्ठता आदि को समझते हैं कि जिन्होंने साक्षात चंदा प्रभु की मूर्ति प्रकट कर दी। स्वयंभू स्तोत्र की रचना करते करते जो 8वें स्तोत्र को कर रहे थे, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम, भगवान चंद्र प्रभु प्रकट हो गए थे। ऐसे संबंध में तो स्वामी वो परिपतित हुए थे, यानी भस्म व्याधि के निमित्त से चारित्र को छोड़ा था, भ्रष्ट नहीं हुए थे। उन्हें भ्रष्ट नहीं कहेंगे। गुरु की आज्ञा से संयम को छोड़कर असंयमी बने थे, और भस्म व्याधि दूर करके पुनः मुनि बने। और ऐसे ही कोई भावों से गिरे,
एक उदाहरण आता है उत्तर पुराण में, एक महामुनि, उसका हम आपको कल विशेष रूप से सुनाएंगे। एक महामुनि ध्यान में लीन थे, आर्त ध्यान रोज ध्यान की तरफ जा रहे थे। श्रीनिंग ने संबोधित किया और उनका संबोधन प्राप्त करके वहाँ केवल ज्ञानी बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे परपतिता परपतिते संयम सम्मत नारदादि, संयम से कोई पतित हुए, कोई नहीं भी पतित हुए मोक्ष गए हैं, कोई सम्यक्त से पतित होकर नहीं पतित होकर भी मोक्ष गए हैं, कोई ज्ञान से नीचे उतरे और फिर ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए हैं आदि। तो इन सबको सिद्ध भक्ति में वंदना किया है। ऐसे जो महामुनि और सिद्ध पद को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था में विराजमान है, सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध परमेष्ठी है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, तनुभाग बले के अंतभाग में विराजमान है, ऐसे सब सिद्धों को श्री कुंद स्वामी ने नमन किया है। हम और आप भी उनकी वंदना करके और सिद्ध बनने की भावना भाते रहें। आत्मा सिद्ध सदृश है, आत्मा को सिद्ध बनाना है। इस भावना को भाते हुए हम और आप अपने आवश्यक कर्तव्यों का, आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अभ्यात्माओं, छोटी सी सूचना देती हूँ। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का जन्म जयंती महोत्सव, जिसके लिए 364 दिन तक भक्तगण इंतजार करते हैं, अब वो आ रहा है 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को। और त्रिदिवसीय कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी बताते रहते हैं। आपको एक 5 प्रश्नों का पैकेज दे रही हूँ। वैसे तो रोज़ शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव में आप ज्ञान पहेली और लकी ड्रा के प्रश्न का उत्तर दे करके पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। परंतु ये विशेष पैकेज 5 प्रश्नों का ज्ञानमती माता के जीवन से संबंधित ही बिल्कुल छोटे छोटे से प्रश्न हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के होम पेज पर आइए आप, और बहुत सुंदर क्वेश्चन हैं और उसके सामने ही आंसर शीट है। उस आंसर शीट के अंदर आप 5 प्रश्नों के उत्तर लिख करके और सबमिट कीजिएगा अपने नाम पते सहित। हमारे पास वो क्वेश्चन के आंसर आएंगे और सही आंसर देने वालों को 4 अक्टूबर के दिन हम 3 विजेताओं के नाम घोषित करेंगे और उन्हें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चरण चिन्ह का, उनकी ओरिजिनल चरण चिन्ह का चांदी का सिक्का डाक से आपको भेजा जाएगा। तो सब लोग केवल व्हाट्सएप से नहीं, ये वाला क्वेश्चन का पैकेज व्हाट्सएप से कुछ नहीं आपको देना है उत्तर। आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com खोलिए, उसके होम पेज पर 5 प्रश्न हैं, सामने ही आंसर शीट है और उसके अंदर भर करके सबमिट करना है। 4 अक्टूबर को आपको पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद हम 1 सप्ताह का ये वीकली क्विज़ है और इसी प्रकार से हम आगे 1 सप्ताह का ऐसे क्वेश्चन पैकेज देंगे और उसमें आप लोगों को भाग लेना है। तो ये जन्म दिवस की विशेष गिफ्ट के रूप में हम आपको प्रदान कर रहे हैं। और महापुरुषों के जन्म दिवस आना मतलब हमारे पुण्य के उपार्जन करने का क्षण आना। ज्ञानमत्याः प्रसादेन भक्तिं कुर्वन्ति श्रावकाः सर्वोच्च प्रतिमां दृष्ट्वा सम्यक्त्वं प्राप्नुवन्ति च। यस्या मातुः कृपा दृष्ट्या भूगोलरचनाभवत् जम्बूद्वीपस्य नाम्ना सा प्रसिद्धा शास्त्र सम्मता। यानी जिन एक सरस्वती स्वरूपा ज्ञानमती माता की कृपा दृष्टि से श्रावकगण भक्ति खूब करते हैं, यानी विधान आदि के माध्यम से, और जो सर्वोच्च प्रतिमा बनी उसके दर्शन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। और जो विशेष बात है इनके जीवन की, यस्या मातु कृपा दृष्टया, जिन माता की कृपा दृष्टि से, उनके ज्ञान के प्रभाव से भूगोल रचना भवत, भूगोल की, जैन भूगोल की रचना जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की धरती पर साकार हुई है। जम्बूद्वीप, तेराद्वीप, 3 लोक रचना के माध्यम से अब कुछ भी रह ही नहीं गया। 3 लोक के आगे तो कुछ रह ही नहीं जाता, उसके अंदर सब कुछ है। सिद्धशिला तक यात्रा कर लेते हैं लोग। और
तीनों भौगोलिक रचनाओं और खगोल की रचना के साथ साथ यहाँ प्राचीन इतिहास जो साकार हुआ है, तो वह भूगोल की रचना जम्बू द्वीपस्य नामना सा, जम्बू द्वीप के नाम से वह रचना प्रसिद्धा शास्त्र सम्मता, शास्त्र सम्मत प्रसिद्ध हुई है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। जब आप देखेंगे कि किस तरह से सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों पर अलग अलग खड़े होकर के 16 महानुभावों को पुण्य प्राप्त होगा, ऐसे जम्बूद्वीप के 78 चैत्यालयों के समीप जो पुण्यशाली भक्तगण खड़े होकर के पहली बार जिंदगी में पहली बार सब लोग एक साथ, ऐसे तो कभी कभी हो जाता है जम्बूद्वीप के प्रतिष्ठापना दिवस पर एक साथ भक्तगण खड़े होकर के और उन प्रतिमाओं का अवलोकन करते हुए स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं का, अकृत्रिम प्रतिमाओं का महाभिषेक करें, महापूजा करें, जम्बूद्वीप विधान करें, एक ही दिवसीय है। तो वह भूगोल की रचना बनाने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी, उनका जन्मदिन आ रहा है। उस भूगोल की रचना को धरती पर निर्मित करने वाली संस्था है दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान। शायद उस समय सोचा भी नहीं होगा जब ज्ञानमती माता जी इस संस्था का निर्माण कर रही थी। एक डॉक्टर कैलाश चंद जी जैन राजा टॉयस थे, उन्होंने इंग्लिश में इसका नाम रखा दिगंबर जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोग्राफिक रिसर्च। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट वास्तव में सब लोगों को, तमाम स्कॉलर्स को रिसर्च कराने में समर्थ हुआ है। तो ऐसे जम्बूद्वीप की रचना को बनाने वाली संस्था का ये स्वर्ण जयंती महोत्सव और उनकी आंखों के सामने जिन्होंने खुद संस्था का निर्माण किया, उनका साक्षात सानिध्य प्राप्त करना, मैं समझती हूँ इस संस्थान के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा पुण्य है। और वैसे भी संस्थान के प्रमुख हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी खूब पुण्य का अर्जन करने में अग्रणी रहते हैं। आज उनका ही पुरुषार्थ है कि आप 108 फुट की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। और ऐसी भूगोल की रचना जो धरती पर दुनिया में पहली बार साकार हुई है, समन्वय और संगठन का प्रतीक, ये संस्था हमेशा समाज के अंदर संगठन को जोर देती है, संगठन के लिए समर्पित रहती है। कभी कोई भी समाज के लोग आते हैं, किसी संस्था के लोग आते हैं जहाँ विघटन होता है, तो उसको एक सूत्र में पिरोने का कार्य पूज्य ज्ञानमती माता जी करती हैं। यानी उन कार्यकर्ताओं के गले में इस तरह से उस बात को उतारती हैं कि देखो आज कलिकाल के अंदर संगठन में शक्ति है। अगर हम विघटित हो जाएंगे तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए हम सबको संगठित होना है, परस्पर में समन्वय की शिक्षा देना है। अगर साधु समन्वय की शिक्षा नहीं देगा तो कौन देगा। कल ही मैंने देखा कि कुछ मध्य प्रदेश के श्रावक श्राविकाएं आए, उनकी आंखों से झरझर अश्रु बह रहे थे और कह रहे थे कि माता जी हमारे यहाँ कोई कोई संत गए, समाज को बांट दिया, कुछ पैसे के लोभ में आ गए, और कुछ लोग रोते रहते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। ऐसे में आप सबको एक प्राचीन साध्वी के माध्यम से प्रेरणा लेना है कि कैसे समाज के अंदर संगठित होकर के रहा जाता है। जब समाज संगठित होगी, परिवार संगठित होगा, संघ संगठित होगा, तब जाकर के हम देश के अंदर कुछ कर सकते हैं। तो आइए आप 9 अक्टूबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में साक्षात अपनी विनयांजलि, अपने विनय पुष्प समर्पित कीजिए। वह शरद पूर्णिमा का दिन एक विशेष दिन होता है जब यह कुछ विशेष ध्यान करती हैं, और उस दिन जिसको भी आशा अभिषेक